हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल इन कंफर्ट में। दोस्तों, बात हम करने वाले हैं आप सभी के फेवरेट सीरियल यानी कि अनुपमा के बारे में। गाइस, एक छोटा सा मैसेज उन व्यूवर्स के लिए जो भाग्यलक्ष्मी सीरियल के अपडेट्स चाहते हैं। तो दोस्तों, उनके लिए अभी कुछ दिन अपडेट्स भाग्यलक्ष्मी के नहीं आएंगे, क्योंकि आप लोगों ने बोलने पर बना रहा हूँ मैं एक पॉडकास्ट टाइप वीडियो, जहाँ मैं भाग्यलक्ष्मी शो पर पूरी बात करूँगा। और साथ ही दोस्तों, बाकी डिटेल्स आपको कम्युनिटी पोस्ट से मिल जाया करेंगे। फिलहाल बात करते हैं अनुपमा शो पर। हेलो गाइस, सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो दोस्तों, स्टोरी पर आते हैं। शो में जहाँ हमें देखने मिलता है कि आर्यन और माही की शादी की विधि रस्में आगे बढ़ रही हैं, और वहीं उस बीच हमें देखने मिलता है कि आर्यन के दोस्त यानी उसे नशे करने के लिए उकसाते हैं, यानी वो चीज़ उसे लेने के लिए कहते हैं जिससे उसे नशा होगा। पर आर्यन उसे मना कर देता है उसे यूज़ करने के लिए, उसे कंज्यूम करने के लिए, कि उसकी शादी है तो वो ऐसा कुछ कदम नहीं उठा सकता। साथ ही उसने माही से प्रॉमिस भी किया है कि वो नशे की लत को छोड़ देगा। दोस्तों, आप लोग को बता दूं कि शो में बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ी ट्विस्ट आया है, जिसका किसी को भी अंदाज़ा नहीं था, और मुझे तो बिल्कुल नहीं था। क्योंकि दोस्तों, ऑन पर्सनल ओपिनियन, रणदीप राय को मैं बहुत पहले से वॉच कर रहा हूँ इन सीरियल्स दोस्तों, और मेरा उनका फेवरेट सीरियल ये है, यानी कि ये इन दोनों की बात है। ये दोस्तों उनका सीरियल ऐसा है जो कि फैंस के दिलों में घर कर गया है। दोस्तों, उस टाइम से मैं इन्हें बहुत अच्छा एक्टर मानता हूँ। तो जो आगे हुआ है यानी शो के अंदर, वो देख के मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा है। दोस्तों, स्टोरी पर आते हैं, जहाँ वेल इन जनरल दोस्तों होते हैं कुछ ऐसे लोग जिन्हें मना करने के बावजूद वो बात नहीं सुनते। वेल, बैक टू आवर स्टोरी, जहाँ हमें देखने मिलता है गौतम ने अपने खिलाफ सारे सबूत फ़ोन से मिटा दिए हैं, यानी डिलीट कर दिए हैं। देखो गाइस, इतना तो कोई भी सोच सकता है कि अगर तुम किसी के खिलाफ वीडियो एज अ प्रूफ सबूत कलेक्ट कर रहे हो तो यू शुड मेक श्योर कि वीडियो सिर्फ तुम्हारे पास ना रहे, वो और भी लोगों के पास सेव रखने चाहिए। लाइक उन्हें उससे प्रेम को या राही से या अनुपमा के साथ ही ट्रांसफ़र कर लेना चाहिए था। बट नहीं दोस्तों, अगर ऐसा होता तो गौतम एक्सपोज कैसे हो जाता। सो एनीवेज, आगे देखने मिलता है कि आर्यन के दोस्त उससे नशा शॉप देते हैं। वही देखने मिलता है अनुपमा और राघव आर्यन को उसके दोस्त के साथ बहस करते हुए देखते हैं, जहाँ उन्हें लगता है कुछ तो गड़बड़ है। बट राघव कहता है कि शायद नहीं, वो बस बातें कर रहे होंगे। पर उस वक्त पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता। बढ़ते हैं उस पॉइंट पर जहाँ आर्यन नशे को कंज्यूम करता है, जहाँ आर्यन ना चाहते हुए भी अपनी नशे की आदत को ना छोड़ पाने के कारण उस वक्त उस नशे को कंज्यूम कर लेता है। उस वक्त वहाँ दोस्तों अनुपमा भी आ जाती है, जो देखकर वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है, और वो आर्यन को नीचे बेहोश देखकर घबराती है। पर जैसे ही अनुपमा की नज़रें आर्यन पर पड़ती है, यानी कि उसके हाथों पर, वो पूरी तरह डर जाती है, पूरी तरह घबरा जाती है, शिविर करने लगती है। और अगर हिंदी में बोलूँ तो दोस्तों अनुपमा काँपने लग जाती है। वहीं उस मौके पर वहाँ राघव आ जाता है, जिसे भी पता चलता है कि आर्यन नशे करते हैं, आर्यन नशा करता है। कुछ वक्त में दोस्तों वहाँ आर्यन भी आ जाता है, जब नशा थोड़ा सा उतर जाता है, जिसे अनुपमा कन्फ्रंट करती है कि उससे कहते हुए कि अनुपमा के सामने वो झूठ ना बोले और सच सच बताए कि क्या वो नशे करता है। जिस पर आर्यन अनुपमा के सामने अपना गुनाह मानता है और कहता है कि उससे बहुत ही बड़ी गलती हुई है, पर वो पूरी कोशिश कर रहा है कि नशे की हालत को यानी कि आदत को छोड़ सके, छुटकारा पा सके। तभी दोस्तों आर्यन अनुपमा के सामने कसम लेता है माही की वो नशे की लत को जल्द से जल्द छोड़ देगा। आप लोगों को क्या लगता है दोस्तों कि क्या आर्यन नशे की लत को छोड़ पाएगा या नहीं? दोस्तों, आगे जो मैं बोलने वाला उसके पहले तो मुझे लगता था कि शायद आर्यन छोड़ देगा अपनी नशे की लत को और वो हैप्पीली रहेगा। बट दोस्तों, हैप्पीली अगर वो रहेगा तो फिर टीआरपी ऊपर कैसे जाएगी? अगर आप लोग अभी तक नहीं समझे तो मैं बात कर रहा हूँ आर्यन के डेथ की। तो हाँ दोस्तों, आप सभी अभी तक तो एपिसोड देख चुके होंगे। दोस्तों, मैं आप लोग को पहले बता दूँ, यहाँ सिर्फ आपको अपडेट्स ही नहीं, डिटेल्स और साथ ही पर्सनल ओपिनियंस भी मिलते हैं, जिससे आपको आने वाले स्टोरीज़ का पता चल सके, आप अंदाज़ा लगा सको। वेल गाइज, मेरी आवाज़ आज थोड़ी अलग है क्योंकि मैं थोड़ी देर पहले सो के उठा हूँ, और सो के उठते ही मैंने आप लोग के लिए वीडियो बनाना चालू कर दिया है, क्योंकि ये वाली अपडेट बहुत ही ज़्यादा डिले हो रही थी, क्योंकि बीच में मेरे बहुत सारे काम अटके पड़े थे। एनीवेज, स्टोरी पर आते हैं। तो दोस्तों, आर्यन ने अनुपमा से वादा किया था कि वो रिसेप्शन से पहले एक दिन पहले ही सबको बता देगा, पर दोस्तों अनुपमा की उस एक गलती के कारण आर्यन ने अपनी जान गंवा दी।
जी हाँ दोस्तों, एज आई सेड कि आप लोग को अभी तक पता चल चुका है कि शो में क्या हुआ है, बट दोस्तों ये चीज़ जब हुई मुझे स्टिल यकीन नहीं हो रहा था। इनफैक्ट अभी भी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि शो में रणदीप राय का कैरेक्टर यानी कि आर्यन अब डेड हो चुका है, क्योंकि दोस्तों मैंने तो ये बिल्कुल नहीं सोचा था, क्योंकि रणदीप राय एक अच्छे एक्टर और बहुत ही जाने माने एक्टर है, तो उन्हें इतनी जल्दी शो से कोई एग्जिट क्यों ही करना चाहेगा, क्योंकि वो तो टीआरपी लाने में इजी पॉइंट है। वहीं दोस्तों सभी लोग अनुपमा पे ब्लेम करते हैं, क्योंकि अनुपमा सच बताती है कि उसे इस बारे में पता था, साथ ही उसने उससे वादा लिया था कि वो जल्द ही जल्द बता देगा, जिस पर आर्यन ने कहा था कि वो रिसेप्शन से पहले ही बता देगा। पर दोस्तों आर्यन के ओवरडोज के कारण आर्यन बच ना पाया। मुझे तो इस वक्त भी दोस्तों लग रहा है कि शायद ये काश ये सपना हो, क्योंकि मैं तो नहीं चाहता बिल्कुल भी कि आर्यन का कैरेक्टर इसके अंदर इतनी जल्दी शो एंड हो जाए, क्योंकि दोस्तों अनुपमा के पास अब कुछ भी नहीं बचा है जिस तरह भी शो में दिखाया जा रहा है, क्योंकि उसे कोठारिस ने भी अलग कर दिया, साथ ही अनुपमा के घर वालों ने यानी शाह परिवार ने भी अलग कर दिया, और इस मौके पर अनुपमा रास्ते पर चल रही है, वो भी बेसुध हालत में, जहां उसे कुछ भी ख्याल नहीं है, कुछ भी होश नहीं है कि वो क्या कर रही है, क्या बोल रही है। जिस मौके का फ़ायदा उठाते हुए कुछ गुंडे वहां आते हैं और उससे नाचने कहते हैं। अब बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा कि अनुपमा के साथ क्या होगा, ना उसके साथ शाह परिवार है ना कोठारिस है। मे भी दोस्तों शायद राघव उसे ढूंढता हुआ आ जाए और वो उससे शायद कंसोल करे, उसकी मदद करे, बट आई स्ट्रांगली विश कि अनुज का फाइनली शो में कम बैक हो जाए, जिससे कि अनुज अनुपमा का साथ देगा और धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और अगर पर्सनल ओपिनियन दोस्तों बोल तो आई रियली होप कि आर्यन का कैरेक्टर दोबारा से कम बैक करे, यानी कि कुछ ऐसा हो कि ये सारी चीज़ें सपना हो या वॉट एवर एनीथिंग, मेकर्स कुछ भी कर लो, पर आई डोंट वांट कि आर्यन का डेथ हो जाए। एनीवे स्टोरी में जो है वो तो है ही, उसका क्या कह सकते हैं। आप लोगों को क्या लगता है दोस्तों, अपने ओपिनियंस कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद वीडियो को लाइक कर दे दोस्तों, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को शेयर करें, क्योंकि इन कम्फर्ट लाता रहता है आप सभी के फेवरेट सीरियल के अपडेट्स और साथ ही डिटेल्स भी। मिलते हैं दोस्तों आपको किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।